हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पीसीआई रजिस्ट्रेशन के एफिडेविट के बारे में। देखिए स्टूडेंट, क्या है शपथ में, क्या है इस एफिडेविट में, प्रॉपर डिटेल में इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे इंफॉर्मेटिव नोटिस लाते रहते हैं। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो एफिडेविट आप लोग ये जान के होंगे कि यह एफिडेविट क्यों आया है। क्योंकि यह जो शपथ पत्र है स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम इसको हिंदी में प्रॉपर रूप से समझ लेते हैं। ठीक है, कई सारे स्टूडेंटों को दिक्कत होता है इंग्लिश में, इसलिए मैं आप लोग को हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में उपलब्ध कराता हूँ। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहला नंबर आप लोग यह समझिए कि आप लोग डी फार्मा कर चुके हैं। 22-23 में आपने एडमिशन लिया था और 23-24 में आपने एग्ज़ाम देकर सफलतापूर्वक पास हो गए। लेकिन पीसीआई ने आपके सामने एग्जिट एग्ज़ाम का आयोजन करने का निर्णय लिया, जो कि वह करा नहीं पाई। अब वह कह रही है कि हम एक पेपर कराएंगे, लेकिन 1 साल के लिए आपको रजिस्ट्रेशन देंगे, और वह बदले में आपसे पूरा लेखा जोखा लिखवा ले रही है प्रॉपर एक एफिडेविट पे कि आप एक वैध हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि 1 साल के लिए आप वैध हो जाएंगे और उसके बाद चाह कर भी अपना रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल नहीं करा पाएंगे। और इसमें आपको सीधे सीधे तौर पे ये भी लिखा गया है कि आप ये चाह रहे हैं कि एग्जिट एग्ज़ाम जब भी होगा मैं देने के लिए सक्षम रहूँगा। तो इस वीडियो में आप लोग को यही पता चलेगा कि आखिर में इस शपथ पत्र में, इस एफिडेविट में क्या ऐसा चीज़ है जो आपको वैध बना रही है 1 साल के लिए। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप लोग समझिए, ध्यान से पहले इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे लिखा गया है कि रजिस्ट्रार जो है, यहाँ पे सभी जो राज्य फार्मेसी पर्सन इन स्टेट फार्मेसी काउंसिल है उसको यह लेटर भेज रही है। ठीक है, यहाँ पे मैं का मतलब अपना नाम लिखिएगा आप लोग। ठीक है, फिर यहाँ पे संस्था का नाम लिख दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आयु अपने लिख दीजिएगा, पता लिख दीजिएगा और कहाँ पर रहता हूँ ये। इसके द्वारा सत्यानिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ और निम्नलिखित घोषणा करता हूँ। आपसे सीधे सीधे तौर पे घोषणा कराया जा रहा है कि पहला पॉइंट में क्या है, मैं पुष्टि करता हूँ कि मुझे 2022-23 शैक्षणिक सत्र में डिप्लोमा इन फार्मेसी डी फार्मा पाठ्यक्रम के लिए संस्था का नाम में प्रवेश दिया गया था और मैंने 2023-24 शैक्षणिक सत्र में पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया। जो आपका जून में एग्जामिनेशन हुआ था उसकी बात हो रही है। दूसरा पॉइंट में क्या है, मैं स्वीकार करता हूँ, यहाँ देखिए सीधे सीधे लिखा गया है, मैं स्वीकार करता हूँ एग्जिट परीक्षा यानी एग्जिट एग्ज़ाम अभी तक आयोजित नहीं हुई है और मैं इसके लिए उपस्थित नहीं हुआ हूँ। इसलिए मैं अनुरोध करता हूँ कि पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किया जाए जो 1 वर्ष की अवधि के लिए वैध रहेगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान से आप लोग पढ़िए, या एग्जिट परीक्षा आयोजित होने और पूरे होने तक जो भी पहल हो, यानी कि मात्र 1 साल के लिए आपको यह वैध रहेगा रजिस्ट्रेशन। ठीक है, और एग्जिट एग्जाम जब तक नहीं होता है तब तक ये वैध रहेगा। जैसे ही लागू हो जाता है वैसे आपको ये 1 साल का जो रजिस्ट्रेशन दिया गया है यह इनवैलिड हो जाएगा। सीधे सीधे आप आगे पॉइंट में समझिए। अब यहाँ पे तीसरा में सीधे सीधे वचन ही ले रहा है, मैं वचन देता हूँ जब तक मैं सफलतापूर्वक एग्जिट एग्जाम पास नहीं कर लेता। ठीक है, ये आप वचन दे रहे हैं, तब तक पंजीकरण प्रमाण पत्र का नवीनीकरण यानी रिन्यूअल नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पे आपसे वचन भी ले लिया जा रहा है। ठीक है, राज्य का नाम यहाँ पे रहेगा स्टेट फार्मेसी काउंसिल का। ठीक है, राज्य फार्मेसी काउंसिल एग्जिट परीक्षा यानी एग्जिट एग्जाम पास करने का प्रमाण प्रस्तुत करने पर ही नवीनीकरण या रिन्यूअल प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट आप लोग, मैं लास्ट में सभी चीज़ों के बारे में एक्सप्लेनेशन दूंगा, पहले यहाँ पे चौथा पॉइंट देख लीजिए। ठीक है,
चौथा पॉइंट क्या है स्टूडेंट, मैं आगे पुष्टि करता हूँ यदि मैं पंजीकरण प्रमाण पत्र की वैधता अवधि के भीतर निकास परीक्षा उत्तीर्ण यानी कि एग्जिट एग्जाम उत्तीर्ण करने में असफल रहता हूँ तो मैं अपने पंजीकरण के किसी भी आगे के नवीनीकरण रिन्यूअल या निरंतरता के लिए पात्र नहीं होऊंगा जब तक मैं निकास परीक्षा एग्जिट एग्जाम उत्तीर्ण करने के प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर देता। अब यहाँ पे स्टूडेंट साफ साफ आपसे यह बोला जा रहा है कि एग्जिट एग्जाम आप लोगों को पास करिएगा तभी आपका रिन्यूअल होगा, अन्यथा आपका रिन्यूअल नहीं होगा। आपसे सीधे सीधे ये एफिडेविट में ही लिखवा लिया जा रहा है। आप लोग आगे चल के किसी कोर्ट कचहरी में बिल्कुल नहीं जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रॉपर यहाँ से आपका हस्ताक्षर मांगा जा रहा है, आपका नाम मांगा जा रहा है, संस्था का नाम मांगा जा रहा है, कहाँ रहते हैं वो मांगा जा रहा है, किस तारीख को आपने किया है, सभी चीज़ें डिटेल में यहाँ पे मांगा जा रहा है, ठीक है। ईमेल भी मांगा जा रहा है स्टूडेंट। अब यहाँ पे आप लोग को यह ध्यान देना होगा कि आप लोग पूरी तरीके से फंस चुके हैं स्टूडेंट पीसीआई के जाल में। एक बार समझिए, क्योंकि आप लोगों से सीधे सीधे कहा जा रहा है कि आप ये लिख के दीजिए, आप वचन दीजिए, आप स्वीकार कीजिए कि आप एग्जिट एग्जाम देंगे ही देंगे। अभी हम एग्जिट एग्जाम नहीं करवा पा रहे हैं, इसलिए इन लोगों ने 1 साल का आपको एक डमरू टाइप का दे दिया है, उसको आप बजाइए। लेकिन लास्ट में जैसे ही हम तैयारी कर लेते हैं आपको पकड़ के एग्जिट एग्जाम को कराया जाएगा। और यहाँ पे लास्ट में ये भी चौथी पॉइंट सबसे बड़ा खतरनाक है, अगर आप एग्जिट एग्जाम को पास ही नहीं करते हैं तो आपका रिन्यूअल होगा ही नहीं। अब स्टूडेंट कोई लड़का अगर मेडिकल स्टोर डाल के बैठा हुआ है 1 साल तक तो उसको पढ़ने में दिक्कत होगी। अगर वो जैसे ही पढ़ के निकलता उसका एग्जाम होता वो पास होके मतलब उसका काम हो जाता। लेकिन 1 साल तक वो दवा बेचेगा या फिर ये एग्जिट एग्जाम की तैयारी करेगा। अब उसकी तो मजबूरी होगी पढ़ना, अब वो मेडिकल शॉप के साथ साथ वो तैयारी भी करेगा। तो यहाँ बहुत सारी दिक्कतें हैं, ठीक है। लेकिन पीसीआई को समझना चाहिए, लेकिन क्या किया जाए, पीसीआई अपना ही करने लगती है, ठीक है। तो ये जो एफिडेविट में था मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया, अगर अच्छे तरीके से बताया होगा तो 1 लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर फिर भी ना समझ में आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, ठीक है। चलो स्टूडेंट, मिलते हैं अगली वीडियो में नए ऐसे ही अच्छे मज़ेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।